नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के लिए सीएम नायब सिंह सैनी का फिर सिरसा जिला दौरा क्यों। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा डटी हुई हैं। हालांकि इन लोग के संदीप लोट वाल्मीकि, जेजेपी के राजेश खटक और बसपा के लीलूराम आसाखेड़ा सहित कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के ही नजर आते हैं। मुख्य मुकाबला डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच ही माना जा रहा है। अब इस मुकाबले में डॉक्टर अशोक तंवर की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी फिर एक बार सिरसा आ रहे हैं। वो सिरसा जिले के डबवाली विधानसभा हलके के कुछ गांवों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अशोक तंवर के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। अब सवाल ये होता है कि नायब सिंह सैनी बार बार सिरसा क्यों आ रहे हैं। क्या उन्हें अशोक तंवर के जीत की सुनिश्चितता नहीं है, या वो अशोक तंवर की जीत को बम्पर जीत बनाना चाहते हैं। इन सब सवालों को लेकर हम विश्लेषण कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी उस वक्त भी आए थे जब 4 मई को बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर ने अपना नामांकन दाखिल किया था, और अब 7 मई को फिर से नायब सिंह सैनी सिरसा जिले के दौरे पे आ रहे हैं और वो डबवाली के हलके के गांव में जाएंगे और वहाँ जनसभा करेंगे। बताया तो ये भी जाता है कि वो रात को यहीं रहेंगे और वो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि अशोक तंवर की जीत को कैसे पक्का किया जाए। हालांकि फिलहाल सियासी गलियारे में अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच जबरदस्त टक्कर, जबरदस्त मुकाबला बताया जा रहा है। पहले जब इस चुनावी दंगल में केवल और केवल डॉक्टर अशोक तंवर ही प्रत्याशी बने हुए थे बीजेपी के, उस वक़्त डॉक्टर अशोक तंवर अक्सर यही कहते रहे कि इस चुनावी दंगल में वो अकेले पहलवान हैं। अभी उनके सामने कोई नहीं आया है मुकाबला करने के लिए, और वो ये भी कहते रहे कि अगर कोई आया भी तो वो ज़मानत ज़ब्त करवाने के लिए ही आएगा। लेकिन अब जब कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में आ चुकी हैं और इन लोग जेजेपी और बसपा के उम्मीदवार भी आ चुके हैं, तो मुकाबला अब और ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है। अब इस मुकाबले को लेकर जहां बीजेपी उम्मीदवार पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं कि वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे
या नहीं। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर मानते हैं कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन जिस तरह से न केवल सिरसा ज़िले में, सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, बल्कि पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, उन्हें किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उन्हें वो विरोध झेलना पड़ रहा है, उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। और कई कई गांवों में तो ऐसा होता है कि उन्हें घुसने भी नहीं दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान साफ तौर से कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको दिल्ली नहीं जाने दिया, उनके रास्ते में कीलें गाड़ दी थी, तो हम भी नहीं आने देंगे। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति जेजेपी के प्रत्याशियों के, जेजेपी के नेताओं के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी ने करीब 4.25 साल तक मिल करके, गठबंधन करके हरियाणा में सत्ता सुख भोगा था। और आज वो गठबंधन टूट चुका है, अलग अलग चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इन दोनों दलों के प्रत्याशियों को किसानों का भारी विरोध देखना पड़ रहा है। इसका खामियाजा बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों को भुगतना पड़ेगा, ऐसा साफ तौर से नज़र आ रहा है। अब इसका वो तोड़ क्या निकालते हैं, ये तो खैर आने वाला दिन ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल उनके लिए बहुत ही संघर्ष वाली स्थिति है। इधर कुमारी शैलजा ने अभी तक सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा हलकों में पहला राउंड पूरा नहीं किया है, क्योंकि उनकी जो उम्मीदवारी जो घोषित हुई थी वो काफ़ी लेट हुई थी, काफ़ी देरी से हुई थी, इसलिए वो चुनाव प्रचार करने में उनको देरी हो गई है। वो अब एक राउंड पूरा करेंगी, तब तक अशोक तंवर दूसरा राउंड भी पूरा कर चुके होंगे। यह एक अशोक तंवर के लिए राहत वाली बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अशोक तंवर का विरोध विभिन्न गांवों में हो रहा है, वह काफ़ी उनके लिए नुकसानदायी भी हो सकता है। जैसे बीते दिनों नेजिया गांव में रात को जब वो गए तो वहाँ पर उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की गई, और यहाँ तक कि अशोक तंवर के साथ गए बीजेपी के नेता गोविंद कांडा के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। उन लोगों ने कहा कि गोविंद कांडा अब आए हैं, लेकिन जब वो उनके भाई गोपाल कांडा सिरसा के विधायक चुने गए थे जीत कर, तो उसके बाद वो अभी तक धन्यवादी दौरे पे भी नहीं आए हैं गांव में। लेकिन अब तंवर के साथ उनके भाई बीजेपी के नेता बने हुए हैं, और वो गोविंद कांडा हैं। वो अब किस लिए आए हैं? गोविंद कांडा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो इस तरह से केवल अशोक तंवर का ही विरोध नहीं, बीजेपी के नेता गोविंद कांडा का भी विरोध हुआ है, और बीजेपी की नीतियों और मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों की कारगुजारियों को लेकर के विरोध झलक रहा है। अब देखना यह है कि यह विरोध कहाँ तक बीजेपी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाता है, और वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। इसलिए ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह को फिर से सिरसा आकर मोर्चा संभालना पड़ रहा है। हालांकि नायब सिंह सैनी खुद करनाल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में व्यस्त रहते हैं, उन्हें वो चुनाव भी जीतना होगा, क्यों कि उनको
चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी है, अन्यथा उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा मंडरा सकता है। वो कुरुक्षेत्र के सांसद थे, लेकिन उन्होंने अब सांसद पद के बाद जब उनको मनोहर लाल मुख्यमंत्री को हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस वक्त वो विधायक नहीं थे। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया तो करनाल विधानसभा सीट भी खाली हो गई और उस सीट को भरने के लिए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा के उपचुनाव भी तय कर दिए। अब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का पूरी तरह से नायक बनने के लिए करनाल विधानसभा के उपचुनाव को जीतना लाजमी होगा, और अगर वो नहीं जीत पाए तो उनके लिए भी सियासी तौर पे नुकसान उठाना पड़ेगा। एक शेर याद आता है कि सितारों से आगे आसमान और भी हैं, सितारों से आगे आसमान और भी हैं, आपकी सियासत के इम्तिहान अभी और भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, और अगर ये चैनल परत दर परत अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और हम किसी न किसी करंट मुद्दे को लेकर विश्लेषण करते हैं, और उस विश्लेषण को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए परत दर परत को, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें। देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हो, कोई विचार उत्पन्न होता हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।